जय माता दी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। माता रानी जी के दरबार में अभी मौसम बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि माता रानी जी के दरबार में हर रोज रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से काफ़ी सारे माता रानी जी के लाडले भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माता रानी जी के दरबार में मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। हालांकि कभी कभी शाम के समय माता रानी जी के दरबार में बादल छा जाते हैं और थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं चलने लग जाती है, जिससे रात के समय माता रानी जी के दरबार में थोड़ी ठंड आपको देखने को मिलेगी। याद कीजिए उस पल को जब आप भी इन्हीं भक्तों की तरह इसी यात्रा मार्ग से होते हुए माता रानी जी के दरबार में पहुंचे थे। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। वहीं बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी भवन पर गर्भजून गुफा की। गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए अभी जो वेटिंग टाइम चल रहा है वो लगभग 12 से 15 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा है। अगर आप गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। बाणगंगा से यात्रा करते हुए जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, आप अर्धकुंवारी पर पहुंचकर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेकर माता रानी जी के भवन की ओर आ जाइए। जब आप माता रानी जी के भवन पर माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाते हैं, भैरव घाटी पर आपको भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। वहीं आप जब भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तो आपका गर्भजून गुफा का जो आपने टोकन लिया था तब तक उसका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरे। आप कब श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमारे साथ कमेंट में साझा जरूर करें। आप देख सकते हैं माता रानी जी का दरबार कैसे बादलों से ढका हुआ है। बादल कभी कभी यहाँ इतने नीचे आ जाते हैं कि वो नज़ारा देखने लायक होता है। देखिए वहीं माता रानी जी के भवन पर है दुर्गा भवन। आप सभी भक्तों को दुर्गा भवन में फ्री धर्मशाला और फ्री डॉर्मेट्री मिल जाते हैं। आपको बता दें, अगर आपको दुर्गा भवन में रुकना है तो आप रात के समय लगभग 7 या 8 बजे दुर्गा भवन में जाइए। आपको दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला मिल जाएगी। किसी भी तरह का आपको कोई शुल्क नहीं देना है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप दुर्गा भवन खुलते ही उसके अंदर जाकर जहां आपको जगह मिले डॉर्मेट्री में या धर्मशाला में आप रुक सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अभी आपको भी कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है। आपको बता दें, अगर आप माता रानी जी के दरबार में वो भव्य सजावट जिसे देखने के लिए माता रानी जी के लाडले भक्त देश और विदेश से माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं, नवरात्रों की वो भव्य सजावट को देखने के लिए अगर आप भी माता रानी जी के दरबार में आना चाहते हैं तो आपको बता दें 15 अक्टूबर से माता रानी जी के पवित्र पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो आप नवरात्रों में आकर माता वैष्णो देवी जी के वो भव्य सजावट के दर्शन जरूर करें। अगर आपने अभी तक अपनी ट्रेन की टिकट बुक नहीं की है तो आप जल्दी से अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको हो सकता है ट्रेन की टिकट ना मिले। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में देख सकते हैं आप, दिन में ऐसा ही मौसम बना हुआ है, धूप निकलती है। कभी कभी शाम होते होते माता रानी जी के दरबार में बादल छा जाते हैं। हल्की हल्की बारिश भी कभी कभी हो जाती है। इतनी ज्यादा बारिश अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मौसम काफी अच्छा बना हुआ है। आप अपने परिवार के साथ माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। वहीं बात करें तो यात्रा की, माता रानी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों को लेना होता है RFID कार्ड। आप कटरा मेन चौक पर यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं, या आप जब कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन पर भी आप सभी भक्तों के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। आप वहां से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर अगर आपको डॉर्मेट्री लेना है तो आप माता वैष्णो देवी जी के कटरा जब धाम में पहुंचते हैं तो कटरा बस स्टैंड के अंदर है निहारिका भवन। निहारिका भवन में है रूम बुकिंग काउंटर। आप रूम बुकिंग काउंटर पर सुबह सुबह 5 या 6 बजे लाइन में लगकर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर डॉर्मेट्री ले सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपको ऑनलाइन डॉर्मेट्री बुक करवाना है तो आपको कम से कम 2 महीने पहले बुकिंग करनी होगी। ऑनलाइन में आपको तभी डॉर्मेट्री मिल सकता है। आपको अगर ऑफलाइन लेना है तो आपको सेम डे आपको बुकिंग करवानी होगी कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में जाकर। अगर आपको आज रात को माता रानी जी के भवन पर रुकना है तो आपको सुबह सुबह 5 या 6 बजे माता रानी जी के कटरा धाम निहारिका भवन में पहुंचना होगा। निहारिका भवन में रूम बुकिंग काउंटर है, वहां पर लाइन में लगकर आपको डॉर्मेट्री बुक करवाना होगा। वहीं अगर आप माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना चाहते हैं तो अटका आरती के लिए आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जो कालिका भवन है, कालिका भवन में रूम नंबर 8 में जाकर अपने लिए अटका आरती का टोकन लेना होता है। पर पर्सन का जो आरती का टोकन है वो 2000 रुपए का होता है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बच्चों की उम्र 10 साल से कम है तो आपको आरती का टोकन लेने की जरूरत नहीं है। 10 साल से ज्यादा उम्र के लिए आरती का टोकन लेना होता है, जिसके लिए आपको पर पर्सन 2000 रुपए देने होते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे।
प्यारे भक्तों, आप कब श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आने वाले हैं, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। बात करें तो आपको अगर बैटरी कार से यात्रा करनी है, काफी सारे भक्तों के कमेंट आ रहे हैं वो बैटरी कार बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए बैटरी कार आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपको माता वैष्णो देवी जी की वेबसाइट है, आप उस पर जाकर बैटरी कार बुक कर सकते हैं। अगर स्लॉट अवेलेबल है तो आप बुक कर लीजिए, वरना आपके पास एक ही ऑप्शन है। जब आप माता रानी जी की यात्रा बाणगंगा मेन द्वार से शुरू करते हैं, तो जब आप थोड़ा आगे चलकर लगभग 2 या 3 घंटे यात्रा करते हुए हो जाते हैं, तो आप पहुंचते हैं अर्धकुंवारी मोड़ पर। अर्धकुंवारी मोड़ के सामने जो रास्ता जाता है, जिसे हेमकोटी मार्ग बोलते हैं, हेमकोटी वाले मार्ग पर है बैटरी कार स्टैंड। आप बैटरी कार स्टैंड पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार बुक कर सकते हैं। आपको बता दें, एक आदमी को 2 ही टिकट मिलती हैं। अगर आप ज्यादा मेंबर हैं तो आप ज्यादा मेंबर लाइन में लगिए और अपने लिए टिकट ले सकते हैं। अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए जो टिकट का प्राइस है वो 355 रुपए है। वहीं अगर आप भवन से अर्धकुंवारी आना चाहते हैं तो भवन पर जहां पर रोपवे की टिकट मिलती है, उसके सामने मनोकामना भवन है। मनोकामना भवन के बाहर ही है बैटरी कार स्टैंड। आप वहां से भवन से अर्धकुंवारी के लिए बैटरी कार बुक कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा ट्रैक का बड़ा ही सुंदर नजारा। देखिए, कल कुछ भक्तों के हमारे पास कमेंट आए थे, वो जानना चाह रहे थे कि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद वो शिवखोड़ी जाना चाहते हैं, तो शिवखोड़ी जाने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, शिवखोड़ी जाने के लिए कटरा बस स्टैंड के अंदर से आपको बस मिल जाती है। पर पर्सन का किराया 250 रुपए है, जिसमें आना और जाना। जो बस आपको शिवखोड़ी लेकर जाती है वही बस आपको रात के समय वापस लेकर आती है। कटरा से शिवखोड़ी जाने और आने में लगभग 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जो पहली बस सुबह जाती है, कटरा से पहली बस लगभग सुबह 8 बजे निकलती है, आप उस बस में चले जाएं, जिससे आपको क्या होगा, रात के समय आप लगभग 9 या 10 बजे तक वापसी आ जाएंगे। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर यूं ही बना रहे। प्यारे भक्तों, जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में आपसे कहा है कि अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। देखिए, रात के समय माता रानी जी का भवन कैसे जगमगा रहा है। यहाँ पर दिन हो रात हो, माता रानी जी के लाडले भक्तों की रौनक यहाँ सदा बनी रहती है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर। आप सभी भक्तों को यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। आप मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। काफी सारे भक्तों को हमने देखा है, वो माता वैष्णो देवी जी के इस चरण पादुका मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़कर माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर बढ़ जाते हैं। तो आप एक बार मंदिर के अंदर जरूर जाएं। मंदिर के अंदर आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन श्री चरणों के दर्शन होते हैं। आप श्री चरणों के दर्शन कर माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।